हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहले हम चेक करेंगे क्या एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन के लिए। देखो बच्चों, एजर्शन में कह रहा है द रेशो बाय वॉल्यूम ऑफ gaseous reactants and products is in agreement with their mole ratio at constant temperature and pressure। ओके बच्चों, देखो एक ये क्या कह रहा है एजर्शन में कि रेशो बाय वॉल्यूम। ओके, मान लो आप गैसियस रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो, उनका वॉल्यूम रेशो निकाल लो बच्चों, वो एग्रीमेंट में होगा बच्चों। ओके, मतलब वो वेरी करेगा किसके साथ में बच्चों, मोल रेशो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके बच्चों, देखो क्या है कि एवोगैड्रोस लो, ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर कंडीशंस ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर बच्चों आप मान लो दो गैस आपके पास है, सिंपली आप इसको ऐसा समझो, अगर आपके पास दो गैस है बच्चों और उन दोनों का आपने प्रेशर भी सेम कर दिया, उनकी आपने वॉल्यूम भी सेम कर दी, और उनका टेम्परेचर भी अगर आपने सेम कर दिया, तो उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे बच्चों। ओके ओके बच्चों, क्या होंगे बच्चों, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे बच्चों। ओके, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम होती है ना गैस की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर। ओके, सो एट टी एंड पी कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के बच्चों। तो सपोज करो दो गैस हैं ए और बी। ओके, या रिएक्टेंट की वॉल्यूम ले लो और प्रोडक्ट की वॉल्यूम ले लो, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो गए बच्चों, ये एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये इक्वल होंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर पी आर कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, जो वॉल्यूम रेशो है वो मोल रेशो के साथ एग्रीमेंट में है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एजर्शन तो एकदम करेक्ट है बच्चों। रीजन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये बात तो गलत है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों। एवोगैड्रोस लॉ कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो एजर्शन आपका करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 एवोगैड्रोस लॉ को हम एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों, क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में हमें जाना है। ओके बच्चों, पेज नंबर 140 पे हमें ये डिस्कशन मिल जाएगा बच्चों। ओके, एवोगैड्रोस लॉ का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।